सजाए मौत के कदीम 10 इबरतनाक तरीके। नाज़रीन, ये वो सजाएं हैं जिन्हें सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख के ऐसे वहशतनाक मनाजिर जब कैदी को सिर्फ मारा नहीं जाता था बल्कि उसकी मौत को इबरत बना दिया जाता था। कभी तेज धार तलवार एक ही वार में सर अलग कर देती, कभी बरकी कुर्सी पर हजारों वोल्ट का करंट दौड़ाया जाता, तो कहीं मुजरिम को जलते हुए तेल में डाल दिया जाता। ये वो लम्हात थे जब इंसानियत सवाल उठाती थी कि क्या वाकई इंसान इतना बेरहम हो सकता है। किसी के जिस्म को टुकड़ों में काट देना, किसी को पत्थरों से मार मार कर हलाक कर देना और किसी को कैद खानों में ऐसी अजियत देना कि मौत आने से पहले ही वो 1000 बार मर जाए, ये सब हकीकत में हुआ करता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन्हीं पुराने दौर के अंधेरों में जहां सजाए मौत को महज इंसाफ नहीं बल्कि खौफनाक तमाशा बनाया जाता था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आपको वो तरीके देखने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर भी इंसान कांप उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, दुनिया के हर कोने में रोजाना लाखों जराइम होते हैं और हर जुर्म की सजा अलग अलग होती है, लेकिन सबसे सख्त, सबसे संगीन और सबसे खौफनाक सजा है सजाए मौत। जी हाँ, वो सजा जो इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। ना वापसी, ना उम्मीद। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुनिया में ऐसे ऐसे इबरतनाक और वहशतनाक तरीके मौजूद रहे हैं जिन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन सजाओं में मुजरिम को सिर्फ मारा ही नहीं जाता बल्कि ऐसे अजियतनाक लम्हात से गुजारा जाता है कि सुनने वाला भी कांप उठे। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं दुनिया के 10 खौफनाक और इबरतनाक तरीके जिन्हें तारीख में सजाए मौत देने के लिए इस्तेमाल किया गया। नंबर 1, बरकी कुर्सी। अमेरिका की कई रियासतों में आज भी बरकी कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता है। उस सजा के दौरान कैदी को एक मजबूत कुर्सी पर बांध दिया जाता है। हाथ, पांव और सीना लोहे की प्लेटों से जकड़ दिए जाते हैं और सर पर गीला स्पंज रख दिया जाता है ताकि करंट पूरे जिस्म में एक साथ फैल सके। फिर अचानक 2000 वोल्ट से ज्यादा करंट दौड़ता है, जिस्म झटकों से तड़प उठता है और गोश्त जलने की बू कमरे में फैल जाती है। तारीख में इसका पहला इस्तेमाल 1890 में न्यूयॉर्क में हुआ, जब एक कैदी विलियम कैमिलर को बरकी कुर्सी पर बिठाया गया। गवाहान ने उसे इंतहाई दहशतनाक तजुर्बा करार दिया। नंबर 2, जहरीला इंजेक्शन। अमेरिका की कई रियासतों में जहरीला इंजेक्शन सजाए मौत के लिए आम है। इसमें खास कीमियाई महलूल रगों में दाखिल किया जाता है। यह महलूल चंद मिनटों में दिल की धड़कन रोक देता है। बज़ाहिर ये मौत खामोश और आसान लगती है, मगर हकीकत में जिस्म के अंदर नाकाबिले बर्दाश्त जलन, घुटन और बेबसी पैदा करती है। इंजेक्शन में उमूमन 3 दवाएं शामिल की जाती हैं, एक बेहोश करने के लिए, दूसरी पट्ठों को मफलूज करने के लिए और तीसरी दिल को रोक देने के लिए। ये वो लम्हे हैं जब कैदी लम्हा बलम्हा अपनी रगों में मौत को दौड़ता हुआ महसूस करता है। नंबर 3, गैस चैम्बर। गैस चैम्बर का आगाज दूसरी जंग अजीम में हुआ, जब नाजी जर्मनी ने लाखों अफराद को हलाक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। आज अमेरिका की चंद रियासतों में ये कानून अभी भी है। उसमें कैदी को एक बंद शीशे के कमरे में बिठाया जाता है और पोटेशियम साइनाइड डाला जाता है, जो फौरन मोहलिक गैस में तब्दील हो जाता है। कैदी की सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकती है, हलक और सांस की नाली जलने लगती है और मौत आने में कई मिनट लग जाते हैं। ये सजा इंसानियत पर ढाए गए सबसे अजियतनाक मजालिम में से एक है। नंबर 4, फांसी। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में सजाए मौत देने का तरीका फांसी राइज है। कैदी को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद अपने अहले खाना से आखिरी मुलाकात का मौका दिया जाता है। अगर वो मुसलमान है तो कुरान मजीद और जाय नमाज उसके सामने रखी जाती है। फिर जल्लाद उसके चेहरे पर कपड़ा डालता है, रस्सी को तेल लगाकर नरम किया जाता है और एक झटके के साथ तख्ते से नीचे गिराया जाता है। कैदी दम निकलने तक लटका रहता है और फिर डॉक्टर मौत की तस्दीक करता है। यह सजा पाकिस्तान, भारत, ईरान, मिस्र और कई दूसरे ममालिक में दी जाती है। नंबर 5, फायरिंग स्क्वाड। दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक में गोली मारने का तरीका अपनाया गया है। कहीं कैदी को दीवार के साथ खड़ा करके फायरिंग स्क्वाड की कतार सामने बिठाई जाती है और कहीं सिर्फ एक सिपाही को ये काम सौंपा जाता है। चीन, इंडोनेशिया, ताइवान और कई ममालिक में आज भी ये सजा दी जाती है। कैदी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर हुक्म मिलते ही सिपाही गोलियों की बूछाड़ कर देते हैं। चंद ही लम्हों में जिस्म छलनी हो जाता है और जिंदगी का चिराग गुल हो जाता है। नंबर 6, सर कलम करना। सर कलम करना सदियों से राइज सजा है और आज भी सऊदी अरब में आम है। खुले मैदान में लोगों के सामने एक माहिर जल्लाद तेज धार तलवार से एक ही वार में गर्दन जुदा कर देता है। मकसद ये होता है कि कैदी को दर्द महसूस करने का मौका ना मिले। कदीम रोम और यूनान में भी यही सजा दी जाती थी। आज जापान समेत चंद ममालिक में ये अब भी राइज है।
मगर सऊदी अरब सबसे ज्यादा मशहूर है। नंबर 7 संगसारी। बदकारी की सजा संगसारी सजा के तौर पर तारीख में बदनाम है। इसमें मुजरिम को या तो जमीन में गले तक गाड़ दिया जाता है या खुले मैदान में खड़ा कर दिया जाता है और फिर लोग उस पर पत्थर बरसाते रहते हैं जब तक वो मर न जाए। ये सजा कदीम यूनान और बाद में चंद इस्लामी ममालिक जैसे ईरान, अफगानिस्तान और यमन में राइज रही। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक के दौर में इस सजा की मंजूरी दी गई, लेकिन अमली तौर पर कभी नाफिज नहीं हुई। नंबर 8 खाल उतारना। ये तारीख की सबसे अजियतनाक सजाओं में शुमार होती है। इसमें जल्लाद कैदी की खाल तेज धार छुरी से उतारता था। ये मंजर इतना खौफनाक होता था कि देखने वाले भी कांप उठते। कैदी नाकाबिले बयान दर्द में मुब्तला हो जाता और अक्सर मौत की दुआ करता। ये सजा कदीम बादशाहों के हुक्म पर दी जाती थी और ताकत और दहशत की अलामत समझी जाती थी। आज के दौर में ये तकरीबन खत्म हो चुकी है। नंबर 9 आज़ा का काटना। ये सिर्फ मौत देने का नहीं बल्कि अजियतनाक मौत देने का तरीका था। मुजरिम के हाथ, पांव या दीगर आज़ा एक एक करके काट दिए जाते थे। बाज़ औक़ात पहले पेट पर गहरा जख्म लगाया जाता था ताकि वो तड़पता रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता खून बहने से मर जाए। ये सजा अक्सर अवाम के सामने दी जाती ताकि दूसरों के लिए इबरत बने। नंबर 10 हाथी के कदमों तले कुचलना। कदीम बादशाह अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए हाथी इस्तेमाल करते थे। मुजरिम को जमीन पर बांध कर लिटा दिया जाता और तरबियत याफ्ता हाथी उसके ऊपर चलता। लम्हों में हड्डियां टूट जाती और जिंदगी खत्म हो जाती। कुछ जालिम हुक्मरान कैदियों को भूखे शेरों के सामने भी डाल देते थे। वहां से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन होता। नाज़रीन, सजाए मौत के ये तरीके जहां एक तरफ तारीख का हिस्सा हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या इंसाफ सिर्फ उतना ही है कि मुजरिम को खत्म कर दिया जाए, या फिर इंसाफ ये है कि उसे इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दूसरों के दिलों में खौफ बैठ जाए। सदियों पुरानी बादशाहतें यही चाहती थीं कि रियायत सिर्फ जुर्म से न डरे बल्कि हाकिम की ताकत और हैबत भी कायम रहे। इसलिए अक्सर ये सजाएं अवाम के सामने दी जाती थीं। खुले मैदान में हजारों लोग जमा होते थे। जल्लाद अपने हाथों में खून से लथपथ हथियार उठाए नजर आता और कैदी को भीड़ के बीच खड़ा कर दिया जाता। लोग तालियों और नारों के साथ ये मंजर देखते और बाज़ औक़ात खुशी मनाते कि इंसाफ हुआ है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये मनाजिर मुआशरे में खौफ और दहशत को गहरा कर देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला, दुनिया ने तहजीब के दावे किए, कानून और अदालतों ने अपनी जगह बनाई, मगर सवाल यह है कि क्या सजाओं का ये वहशियाना सिलसिला खत्म हो गया? हकीकत यह है कि आज भी कई मुल्कों में ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी न किसी हद तक इन कदीम मजालिम से मिलते जुलते हैं। कहीं अब भी सर कलम करना आम है, कहीं अब भी गोलियां चलती हैं और कहीं जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ सोचने की एक और बात यह है कि जुर्म करने वाला इंसान आखिर किस जहन के तहत ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिसका अंजाम इतना भयानक होता है। क्या ये सजा जुर्म को खत्म करती है या फिर मजीद इंतकाम को जन्म देती है? माहिरीन का कहना है कि सजाए मौत का मकसद सिर्फ जुर्म का बदला लेना नहीं बल्कि दूसरों के लिए एक सबक छोड़ना होता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि कई बार बेगुनाहों को भी ऐसी सजाओं का निशाना बनाया गया जिसने तारीख को मजीद खून आलूद कर दिया। पुराने जमाने के बादशाह जब दुश्मनों को इबरत का निशान बनाते थे तो वो सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरी कौम को पैगाम देते थे कि हुक्मरान के सामने सर उठाने की जुर्रत ना करना। यही वजह है कि कैदियों को अक्सर गैर इंसानी हद तक तड़पाया जाता ताकि ये मंजर देखने वाले हमेशा के लिए खौफज़दा हो जाएं। नाज़रीन, ये सवाल आज भी जिंदा है कि क्या सजाए मौत इंसाफ है या इंतकाम? अगर इंसाफ है तो क्या इसका तरीका इंसानी होना चाहिए या फिर वहशियाना? दुनिया के कई ममालिक ने सजाए मौत को खत्म कर दिया है और वहां सिर्फ उम्र कैद को ही सबसे बड़ी सजा माना जाता है। लेकिन कुछ मुआशरों में आज भी ये यकीन है कि जुर्म को रोकने के लिए सख्त तरीन सजा जरूरी है। ये तमाम बहस हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसानियत का असल मकसद क्या है, जुल्म को खत्म करना या फिर जुल्म को एक और शक्ल में जारी रखना? शायद इसका जवाब हर फर्द को अपने ज़मीर से पूछना होगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या सजाए मौत के ये तरीके सिर्फ जुर्म रोकने के लिए काफ़ी हैं या ये जुल्म की इंतहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती और चौंका देने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सबक हासिल करें। और मज़ीद ऐसी हकीकतों पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।